आज डेट है 8 जुलाई। इस वीडियो में हम कंपनी लॉ के एक महत्वपूर्ण चैप्टर एजीएम के जनरल मीटिंग के कुछ एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। आज मुझे एक कंपनी के थ्रू एजीएम का नोटिस आया, तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बनाई जाए कि एजीएम का नोटिस एक्चुअल में दिखता कैसा है। उसके रिलेटेड जिनको नहीं पता उसके लिए एक वीडियो बनाई जाए। तो जो मेरे को मेल आया वो था टार्सन्स प्रोडक्ट लिमिटेड के थ्रू। ये है एजीएम का नोटिस। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इनका मेल आया, इनके सब्जेक्ट में क्या लिखा गया? सब्जेक्ट में लिखा गया नोटिस ऑफ द 39th एजीएम ऑफ द मेंबर्स ऑफ टार्सन्स प्रोडक्ट लिमिटेड टू बी हेल्ड ऑन फ्राइडे 29 जुलाई 2022 एट 12 PM थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अदर ऑडियो विजुअल मीन्स। मतलब ये पूरी एजीएम जो जनरल मीटिंग है ये फिजिकल होगी ही नहीं, ये पूरी तरह वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू होगी। इसके लास्टिंग में एक चीज़ दिखाऊंगा जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्व रखती है। यहाँ पे फिर टार्सन का लोगो, कंपनी का लोगो लगाया गया, टार्सन का नाम लिखा गया और साथ में एक 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 चीज फॉर्मरली नॉन एज टार्सन्स प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। इसका मतलब है पिछले 2 साल में इस पर्टिकुलर कंपनी का नाम चेंज हुआ है और इसका एमओए अल्टर हुआ है। और यहाँ पे है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पहले प्राइवेट लिमिटेड थी, सिर्फ प्राइवेट वर्ड चेंज हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ प्राइवेट वर्ड चेंज हुआ, इसका मतलब सीजी का अप्रूवल नहीं लिया होगा। और दूसरी चीज़, प्राइवेट वर्ड चेंज हुआ इसका मतलब ये कन्वर्ट हुई है प्राइवेट से पब्लिक में लिस्ट कराने के लिए। फिर उसके बाद इसका सिन नंबर लिखा है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस लिखा है, और फिर फ़ोन, ईमेल, वेबसाइट, कम्युनिकेशन एड्रेस लिखे हैं। फिर यहाँ मेरा फोलियो नंबर है, फर्स्ट नेम ऑफ द फर्स्ट होल्डर आर एन रॉय, फिर डियर शेयर होल्डर। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट किया गया है पूरा मेल कि वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट द 39th एजीएम विल बी हेल्ड ऑन दिस डेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ लिखी है, इन द व्यू ऑफ कोविड-19 एज पर द जनरल सर्कुलर ऑफ सेबी। जो सेबी ने पास किया एक जनरल सर्कुलर, कंपनीज आर allowed to conduct their AGM till 31st December 2022 through video conferencing और other ऑडियो विजुअल मीन्स। मतलब इस सेबी का एक सर्कुलर है जिसके थ्रू उन्होंने अलो किया 31 दिसंबर 2022 तक कि एजीएम भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हो सकती है। उसके बाद इन्होंने नोटिस और एनुअल रिपोर्ट अटैच की हैं, बाद में रीड करते हैं उसको। फिर उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है। और उसके बाद ये ई वोटिंग के बारे में बताया गया है कि ई वोटिंग पीरियड स्टार्ट होता है, स्टार्ट कब होगा, एंड कब होगा, कैसे ई वोटिंग करनी है, ये दिया गया। लास्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट, यूएस फेथफुली फॉर टार्सन प्रोडक्ट लिमिटेड संतोष कुमार अग्रवाल, कंपनी सेक्रेटरी, कंप्लायंस ऑफिसर एंड सीएफओ, मेंबरशिप नंबर 44836। इस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के लिए जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर डेजिग्नेशन, इसका मतलब हमको क्या करना है आगे जाके, यही चीज़ संभालनी है। अगर आईपीओ कोई कंपनी लिस्ट करे तो उसको संभालना है, एजीएम को कन्वीन कराना है, एजीएम के नोटिस सेंड करने हैं, और साथ में ऐसा नाम आएगा, ये नोटिस अटैच किया गया है। तो अब नोटिस पढ़ते हैं। नोटिस ऑफ 39th एजीएम। नोटिस किस में आएगा? 101 में होता है एंड सेक्शन 102 में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होती है। तो नोटिस में सबसे पहले कंपनी का नाम, कंपनी का लोगो और फॉर्मली नोन एज, मतलब साथ में एक पुराना नाम अगर 2 साल पहले तक चेंज कराया है। उसके बाद सिन, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद फ़ोन नंबर, ईमेल एंड वेबसाइट। ठीक है। उसके बाद नोटिस लिखा गया है एंड उसके बाद स्टार्ट किया गया कि नोटिस इज हेयर बाय गिवन दैट 39th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर ऑफ टार्सन प्रोडक्ट्स लिमिटेड विल बी हेल्ड ऑन दिस डेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। और यहाँ पे दो में बाइफरकेट किया गया, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस। मतलब हम जो पढ़ते हैं एक्चुअल में होता है वो एक्चुअल वे भी यही है, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस में दो दिए गए हैं इन्होंने, टू रिसीव, कंसीडर एंड अडॉप्ट द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अपॉइंट डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ मिस्टर संजीव सहगल हु रिटायर्स बाय रोटेशन एंड बीइंग एलिजिबल ऑफर्स हिमसेल्फ फॉर रीअपॉइंटमेंट। मतलब इन्होंने खुद को रीअपॉइंटमेंट के लिए ऑफर भी किया है। याद है हम जब पढ़ते हैं कि अगर कोई सिलेक्ट ना हो तो वो जो पुराना बंदा होता है, पुराना डायरेक्टर होता है, वो सिलेक्ट हो जाता है वापस एज ए डायरेक्टर, अगर उसने अनलेस उसने रीअपॉइंटमेंट के लिए मना ना किया हो। यहाँ पे दिखाया गया है कि मना नहीं किया गया है। उसके बाद स्पेशल बिजनेस, सॉरी, उसके बाद स्पेशल बिजनेस दिया गया है।
उसके बाद दिया गया है स्पेशल बिजनेस। स्पेशल बिजनेस में क्या दिया गया है, थर्ड पॉइंट टू कंसीडर इट दो फिट टू पास विद और विदाउट मॉडिफिकेशन। मतलब क्या क्या स्पेशल बिजनेसेस हैं। रिजॉल्व फर्दर दैट, जो हम पढ़ते हैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट, एग्जीक्यूटिव में सिर्फ एक नॉर्मल आउटलुक पढ़ते हैं और जाके प्रोफेशनल में पूरा बनाना सीखते हैं। तो सेम उस वे में दिया गया है। और यहाँ पे वापस कंपनी सेक्रेटरी का नाम भाई संतोष कुमार, और साथ में फिर नोट्स दिए हैं। नोट्स में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दिया है, एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट पर्सुएंट टू सेक्शन 102। बाकी नोट्स दिए हैं, इंफॉर्मेशन दी है। यहाँ क्या दिया है, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ऑफ डायरेक्टर सीकिंग अपॉइंटमेंट एट द एजीएम एज रिक्वायर्ड अंडर रेगुलेशन 36(3) ऑफ लिस्टिंग रेगुलेशन सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स ऑन जनरल मीटिंग सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 2 ऑफ इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया फॉर्म्स पार्ट ऑफ द नोटिस। उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, वीडियो कॉन्फ्रेंस कैसे करवाना है उसका पूरी इंस्ट्रक्शन दी गई है, प्रॉक्सी का नोटिस दिया गया है ऊपर। एंड लास्टिंग में यहाँ पे अगेन उन्होंने अपना सिग्नेचर डाला है, सिग्नेचर नहीं डाला एक तरह से, मतलब अपना नाम डाला है, संतोष कुमार अग्रवाल। उसके बाद अगर हम एनुअल रिपोर्ट की बात करें, ये एनुअल रिपोर्ट है जो साथ में अटैच किया गया है। देखिए 240 पेजेस का एनुअल रिपोर्ट है, 240 पेजेस। क्या क्या है एनुअल रिपोर्ट में, कॉर्पोरेट ओवरव्यू। सबसे पहले तो कंपनी किस बारे में है, क्या है कंपनी, उसकी पूरी जानकारी दी गई है। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स दिए गए हैं। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, मडार जो आपने पढ़ा होगा कि मडार कई कई कंपनियों को, लिस्टेड कंपनियों को देना पड़ता है, वो दिया गया है। डायरेक्टर रिपोर्ट दी गई है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट दी गई है जो देनी होती है एनुअली भी और 6 मंथ्स में भी। और फिनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड, जो क्वार्टरली भी देते हैं और एनुअली भी देते हैं, और नोटिस दिया गया है एंड में। ठीक है, और यही सब कॉर्पोरेट के बारे में बताया गया है, कंपनी के बारे में बताया गया है। फिर डायरेक्टर रिपोर्ट है, डियर शेयरहोल्डर, योर डायरेक्टर टेक प्लेजर इन प्रेजेंटिंग द 39th एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी। एनुअल रिपोर्ट को इन्होंने वो किया है, ऑथेंटिकेट किया है। एनुअल रिपोर्ट में ये स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो किया गया 2021-22 का, 2020-21 का। अगर यहाँ पे कंपैरिजन देखें, इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब सेल्स भी बढ़ी है, टोटल इनकम इनका बड़ा है। ये टोटल इनकम है, ये है पीबीटी जो हम पढ़ते हैं ना, ये टोटल इनकम है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन है, इन्होंने दोनों मिक्स किया है। और फिर आया है पीबीटी, पीबीटी में से टैक्स माइनस किया, फिर आया है पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें फिर यहाँ पे इन्होंने ईपीएस निकाला है डिवाइड करके। ईपीएस कितना है इस बार का, 19.46, मतलब अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे। अगर हम डिविडेंड की बात करें तो यहाँ डिविडेंड के बारे में दिया गया है कि डिविडेंड अप्रोप्रिएशन की, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ योर कंपनी आफ्टर कंसीडरिंग हॉलिस्टिकली द रिलेवेंट सर्कमस्टांसेस डिसाइडेड दैट इट वुड बी प्रूडेंट नॉट टू रिकमेंड एनी डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर। इन्होंने इसमें क्या दिया गया कि डिविडेंड के रिलेटेड बोला गया है कि हमें लगता है कि डिविडेंड देना नहीं चाहिए। मतलब ये लोग, इससे पता चलता है कि कंपनी और एक्सपैंड करने वाली है डिविडेंड ना देके, जितना भी प्रॉफिट हो उसको डिविडेंड नहीं दे रही है, मतलब प्लोइंग बैक कर रही है प्रॉफिट का। तो मतलब कह सकते हैं कि कंपनी में स्कोप है। और कंपनी का शेयर की भी बात करें तो कंपनी का शेयर भी काफ़ी, अगर शेयर की बात करें कंपनी के, टासन टास जो शेयर है आज भी 879 पे पहुंचा है। इसको मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे 700 पे 4 दिन पहले बोला था, जब ये अपना इसने ब्रेकआउट नहीं शो किया था। चार्ट अभी आ नहीं पा रहा है, तो तब जब आएगा तब लगाता हूँ। फिर उसके बाद कन्वर्जन फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड टू पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के बारे में भी बताया गया है। ट्रांसफर टू रिजर्व्स, इसके बारे में बताया गया। आईपीओ एंड लिस्टिंग के बारे में बताया गया, जो इन्होंने कराई है, कितने की कराई थी, क्या क्या हुआ। ठीक है, फिर डायरेक्टर रिपोर्ट दिया गया है वापस, जिसमें उन्होंने बताया गया है कि कितना टाइम सब्सक्राइब हुआ था, सब कुछ शेयर कैपिटल के बारे में सब, मतलब जो भी आप कंपनी लॉ में पढ़ा है कि क्या क्या चीज़ें एनुअल रिपोर्ट में डालनी है, वो सब चीज़ें यहाँ दी गई हैं, बैलेंस शीट वगैरह सब, क्वार्टरली स्टेटमेंट। 240 पेजेस का है, सारा रीड करना तो पॉसिबल नहीं है, ऑफ कोर्स सी बात है।
फिर उसके बाद यहाँ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स परसुएंट टू सेक्शन 102 ऑफ द कंपनीज एक्ट आइटम नंबर 3 एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट। सेक्शन 20 क्या था? सेक्शन 20 आई गेस था कि कभी भी इंफॉर्मेशन कंपनी जो रिसीव करेगी या कंपनी सेंड करेगी किसी को, किस थ्रू में हो सकता है, पोस्ट के, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट के थ्रू हो सकता है, उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है। फिर लास्टिंग में यहाँ पे वापस इन्होंने अपना संतोष कुमार अग्रवाल, कंपनी सेक्रेटरी, कंप्लायंस ऑफिसर, सीएफओ, मेंबरशिप नंबर दिस, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है वो दिया गया है, एंड यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। ये थी ये था टार्सन प्रोडक्ट्स लिमिटेड का नोटिस एंड नोटिस ऑफ एजीएम। ये अभी तक लोड हुआ नहीं, एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। टार्सन, ये रहा टार्सन। ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ इस पॉइंट पे इसको बताया था इंस्टाग्राम पेज पे कि दैट इट इज accumulated and it it may show a breakout, perfect breakout in few days and the next day it showed breakout जो अभी 877 पे पहुंच चुका है। तो कंपनी भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऑटो सेक्टर की कंपनी है। एंड अगर इसका शेयर होल्डर पैटर्न देखें तो प्रमोटर 47.31% होल्ड करते हैं इसमें। एफआईआई की होल्डिंग है इसमें, म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है इसमें, नॉन इंस्टीट्यूशन की 35.82 होल्डिंग है। प्रमोटर कई कहेंगे कम है 50% से, तो ये भी कह सकते, पर ये रीज़न भी हो सकता है कि प्रमोटर्स ने अपने स्टेक बेचे हैं जस्ट टू गेट मनी टू एक्सपैंड, राइट। तो ये थी वीडियो।